हेलो टेंथ क्लास, कैसे हो बेटा सब लोग। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि सर पॉसिबल हो सके तो आप वीडियो बनाओ। तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो सब कह रहे थे कि सर वीडियो बनाओ, और हालांकि सभी के लिए ही है, स्पेशल कुछ उनके लिए नहीं है। तो बेटा जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं आपकी उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको नोट्स वीडियो सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ और साथ में हमारा स्टाफ भी कर रहा है। लेकिन बेटा ये जो मेहनत है दोनों साइड से होनी चाहिए। कोविड के चलते थोड़ा सा सभी को दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं बेटा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। इधर से मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उधर से आप भी खुद भी अपने आप से उस चीज़ को रिवाइज करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है बेटा एसिड, बेस एंड साल्ट। कुछ कुछ आपने बेटा छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, बेस क्या होते हैं वो बीटर होते हैं, और साल्ट क्या होते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है साल्ट बनता है, और प्लस में उसके साथ वाटर बनता है। लेकिन अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो चुके हो तो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा कि व्हाट आर एसिड्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। एसिड क्या होते हैं, देखो ये तो आप जानते हुए एसिड आर सोर। ये टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। जैसे एग्जांपल में लेमन ले लो, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया। तो ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बेटा क्या होता है, एसिड होता है। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, ये टेस्ट में होते हैं सोर। इसके अलावा बेटा एसिड को चेक करने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है, एक लिटमस पेपर होता है बेटा। क्या होता है, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो होता है एक वाटर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या एक तरह का कैटेगरी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें हम बोलते हैं लाइकन। और उस लाइकन में से निकाल करके ये आपका लिटमस पेपर बेटा बनाया जाता है। ठीक है, और ये लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर का अपने आप में कलर तो बेटा पर्पल होता है, लेकिन जैसे ही किसी ऐसे केमिकल में डाल दिया जाए जो एसिड हो तो वो लिटमस पेपर का बेटा कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। देखो इधर लिखा हुआ ना, एसिड लिटमस पेपर कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। और बेस में बेटा क्या होगा कि रेड से ब्लू हो जाएगा। यानी कि वही लिटमस पेपर में अगर आप एसिड में डालते हो तो वो ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा, और किसी बेस में डालते हो तो वो कैसा कलर शो करेगा बेटा, ब्लू। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बना सकते हो। कैसे, जैसे बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। ठीक है, यानी कि बेस में लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। इसके अलावा बेटा और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। इंडिकेटर्स यानी कि जैसे हमारे बाइक में लगे होते हैं ना इंडिकेटर्स, डायरेक्शन बताने के लिए, मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ या राइट जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ सिंथेटिक केमिकल्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो जैसे ही उनको एसिड्स में डालते हैं वो कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने से हमें पता लग जाता है कि वो एसिड है या बेस। लेकिन ये इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं कि दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल पैथिलीन। और एक बेटा ध्यान में रखनी है बात, क्या नोट है, इफ़ ए सॉल्यूशन और ए केमिकल नाइदर एसिड और ए बेस देन व्हाट शुड इट बी ए कलर ऑफ लिटमस पेपर। यानी कि अगर कोई एक ऐसा केमिकल है ना तो जो एसिड है ना ही वो बेस है, तो वो लिटमस पेपर का कलर कैसा होगा बेटा, उसका कलर होगा पर्पल। ठीक है, वो अभी ये पहले भी अभी मैंने बताया कि लिटमस पेपर का कलर कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा। तो ये भी बात की थी, ये भी लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकन प्लांट से। फिर इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो एसिड और बेस इनका हम पता लगा सकते हैं। ये कुछ उनके एग्जांपल्स दिए हुए बेटा, या आपने आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा बेटा कुछ और एग्जाम्पल हैं एसिड्स के। क्या एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं ये जो आपको ध्यान में रखने याद करने हैं। H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और फोर्थ वन है नाइट्रिक एसिड HNO3। तेज़ाब आपने सुना होगा, तेज़ाब क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड को ही तेज़ाब बोलते हैं। और ये जो नीचे लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है इन्वर्टर की,
उसमें ये डाला होता है बेटा डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा बेटा एसिड की क्या पहचान है या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो एसिड्स होते हैं बेटा, जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव। जैसे हमने एक एसिड ले लिया HCl, हमने बेटा वाटर में डाल दिया, तो HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, H3O पॉजिटिव। क्या देगा, H3O पॉजिटिव, और प्लस में क्लोरीन नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव। देखो इस चैप्टर में आपको कहीं तो H पॉजिटिव लिखा मिलेगा या H3O पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये जहाँ भी मिले एसिड हमेशा क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, या आपको इस तरीके से H3O पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। डैट मीन्स एसिड ऑलवेज गिव्स H पॉजिटिव आयंस। ठीक है बेटा, इनकी एक ये प्रॉपर्टी होगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो इसने भी क्या दे दिया, 2H पॉजिटिव दे दिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, हायर द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हायर इज़ द एसिडिक सॉल्यूशन। अभी हमने कहा कि एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव। अब खुद सोचो बेटा, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होगे उतने ही ज़्यादा चीज़ क्या होगी बेटा, एसिडिक होगी। उतने ही ज़्यादा वो क्या होगी, एसिडिक होगी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। समझ में आई बात मेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा एक फिर पीएच स्केल। अब एक हमारी क्लास के स्टूडेंट ने भी पूछा था मेरे को डाउट में कि सर पीएच स्केल क्या होता है। वैसे मैंने उसको डाउट क्लियर कर दिया था ऑडियो वॉइस से, फिर दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। पीएच, पहले पीएच की समझ लो क्या है। पीएच की फुल फॉर्म होती है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच भी एक तरह का स्केल होता है जो एसिड या बेसिसिटी बताता है। कैसा होता है, इस पर रीडिंग लिखी होती है बेटा। जैसे आपका स्केल होता है ना, फूटा होता है स्केल जिसमें 15 सेंटीमीटर का प्लास्टिक वाला, सेम साइज का पीएच स्केल होता है जिस पर रीडिंग लिखी होती है 0 से 14 तक, 0 to 14। ठीक है बेटा, और वो ये बताता है वेदर ए सब्सटेंस एसिड बेस और न्यूट्रल, वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि ना ही वो एसिड ना ही वो बेस। फिर आगे बात करते हैं क्या है आगे, कि अगर उस पीएच स्केल पर अगर उस पीएच स्केल पर वैल्यू आते 0 to 6.9 तो हम बोलेंगे वो एसिड है। अगर वैल्यू आती है 7 तो उसे हम बोलेंगे, 7 आती है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। या वैल्यू आती है 7.1 to 14 तो हम बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। आई बात बेटा, बात समझ में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा बेस। एसिड हो चुका है, अब आगे बेस पर बढ़ते हैं। बेस क्या होते हैं, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर, बी फॉर ब्लू। ये ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें एसिड बेस में कि लिटमस पेपर कैसा कलर देता है। तो बी से ही ब्लू, बी से ही बीटर, बी से ही बेस। ठीक है, जो बेस होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम CaOS2, फिर है MgOS2, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका जो इनो होता है ना एसिडिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसमें MgOH होता है। इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, फिर होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे किस चीज़ के एग्जांपल है बेटा, बेस के। लेकिन आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, सारों में क्या है, OH है। क्या लिखा हुआ है पीछे, OH। और इस OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो आगे लिख देता हूँ, ऑक्साइड। क्या होता है बेटा ये, हाइड्रोक्साइड। जैसे एसिड क्या देते हैं बेटा, एसिड क्या देते हैं, एसिड देते थे H पॉजिटिव। तो बेस जो होते हैं वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। एसिड देते हैं H पॉजिटिव, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव। अब वही सब प्रॉपर्टी आ गई क्या। अब जो बेस है वो लिटमस पेपर में कैसा कलर शो करेगा, ब्लू। इसकी पीएच वैल्यू अभी डिस्कस कर चुके हैं। बेस की वैल्यू शो करेगा 7.1 to 14। और किसी भी सॉल्यूशन में जो बेस होगा वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा बेटा। ठीक है, इसमें एक और बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो आपको कहीं तो बेस लिखा मिलेगा बेटा, है ना,
कहीं तो बेस ये लिखा मिलेगा या मिलेगा आपको एल्केलाई या एल्केलाइन, ऐसे लिखा मिलेगा। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। एल्केलाइन में भी क्या होगा, एल्केलाइन क्या होता है, यानी कि कुछ बेस बेटा बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। जो बेस, ध्यान से सुनो, जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्केलाई, और जो नहीं होते हैं उन्हें सिंपली बोलते हैं बेस। एक बड़ी ही लाइन फेमस है केमिस्ट्री में, ऑल द एल्कलाई आर बेस बट ऑल द बेस आर नॉट एल्कलाई। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। अब इसमें भी क्या होगा, जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब बेटा देखो, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं आगे बढ़ने से पहले, एक डाइल्यूट होता है, कंसनट्रेटेड होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें बेटा वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और केमिकल की क्या हो, कम हो। ठीक है, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें केमिकल की अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर की क्या हो बेटा, कम हो, उसे हम बोल देंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा जो एसिड है, अभी हमने पढ़ लिया कि अगर एसिड में H+ की अमाउंट ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और उतना ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर बेस लिया है तो उतना ही ज़्यादा बेसिक, उतना ही ज़्यादा बेटा OH, जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ही ज़्यादा जो आपका सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड होगा, बेसिक इन नेचर। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। जो ह्यूमन बॉडी है बेटा वो इतनी वैल्यू पर काम करती है, यानी कि 7 to 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी है एक्चुअल में वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड है उसकी pH वैल्यू होती है 7.4। ठीक है, फिर है बेटा एसिड, रेन। जब आपको पता है हमारी इन्वायरमेंट में तरह तरह की पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से उसमें बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो बारिश जब होती है तो बारिश का पानी, वाटर उन गैसेस के साथ, उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर की करेक्टर है वो ज़्यादा बेटा एसिडिक हो जाता है और उसकी जो pH वैल्यू है वो 5.6 तक पहुंच जाती है, या 5.6 से भी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है बेटा, और ये सारे मैंने एग्जांपल देके ये समझाए हैं, आप इसको नोट डाउन आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो आप इनको सभी को नोट डाउन कर लेना है। कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, एक हनी भी होती है बेटा, हनी भी, मधुमक्खी, जब वो डंक मारती हैं, स्टिंग मारती है, तो उसमें भी, उस स्टिंग में भी एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। इस मेथेनोइक एसिड की वजह से ही बेटा हमारी जो स्किन है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इसको कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी सेकंड वीडियो में करेंगे। इसके अलावा बेटा जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आप उसको साथ के साथ लिखते रहिए, उसके नोट्स बढ़ाते रहिए, और साथ के साथ मैं आपको, आपके जैसे मैंने बताया भी है कि वीक में लास्ट 3 डेज़ में आपकी क्लास होगी 10th क्लास की, कि कौन कौन से डे, आपका थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे। वीक में 3 दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी बेटा। ठीक है, और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स का आपको ग्रुप में SMS मिलता रहता है, होमवर्क मिलता रहता है, और आपने क्या करना है, अच्छा मैं कल आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी, आज वीडियो मिल चुकी होगी। और इसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, NCERT के ही होंगे, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। आप सिर्फ उनको रफ़ नोटबुक में लिखेंगे, पहले जितने भी क्वेश्चन हैं इन नोट्स की मदद से, आपकी बुक की हेल्प से उनको करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो ले करके, और या फिर फ़ोटो ले लो या उसकी फिर PDF बना करके मेरे को भेजनी है आपने, और मैं आपको देखूंगा कि आपने कितना किया, कितना सीखा, कितना आप घर पे काम करते हो या नहीं करते हो, क्या आपकी रिपोर्ट है। ठीक है, और बेटा बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, अपने घर में ही रहो, अपनों का ख्याल रखो, सैनिटाइज़र वगैरह हाथ से धोते रहो, हाथ धोते रहो उससे, और साबुन से धोते रहो बेटा, मास्क लगा के रखो। ठीक है, गर्म पानी पीते रहो और अपने आप को बचा के रखो। ठीक है, बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। थैंक यू बेटा।